वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। जहां साथियों राजस्थान में बीजेपी सरकार की तरफ से 30,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी और 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को वायुयान मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। तो राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरे जा रहे हैं। अपने घर परिवार में कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है वो फॉर्म भर सकता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर बैठे अपनी SSO ID से किस तरह से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथियों वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सबसे पहले आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी कि SSO में SSO ID पासवर्ड लगाकर लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में सिटीजन डैशबोर्ड इस तरह से मिलेगा। आपको यहां पर सर्च करना है ई देवस्थान। इस तरह से आपको ई देवस्थान ऐप मिलेगा, यानी कि ये पोर्टल का ऑफिशियल लिंक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ई देवस्थान का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पर होम पेज पर मिलता है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर मिलता है यात्रा आवेदन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। केवल एक जन आधार कार्ड की जरूरत होगी और एक चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। जन आधार कार्ड में जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए। यात्रा आवेदन पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको जन आधार ID पूछा जाएगा। तो आपके पास जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और जन आधार कार्ड अगर नहीं बना हुआ है तो यहाँ से आप अपना जन आधार ID सर्च भी कर सकते हैं। राजस्थान की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 19/9/2024 है। इस तारीख को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन वर्तमान में 19/9/2024 तक ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने जन आधार कार्ड के ऊपर सबसे ऊपर जो जन आधार ID है वो टाइप करेंगे और खोजें पर क्लिक कर देंगे। जन आधार कार्ड में जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है उन सदस्यों के नाम इस तरह से आ जाएंगे। एक जन आधार कार्ड में जितने व्यक्तियों की 60 वर्ष से ज्यादा उम्र है वो सभी व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और एक व्यक्ति के साथ में एक सहयोगी भी जा सकता है या फिर जीवन साथी भी जा सकता है, यानी कि पति और पत्नी दोनों जा सकते हैं। जिस वरिष्ठ नागरिक के नाम से आप तीर्थ यात्रा योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं, फोटो के साथ में दिया गया चुने का बटन, जैसे आप चुने पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से पूछा जाएगा कंफर्मेशन के लिए कि क्या आप केंद्र या फिर राज्य सरकार में सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी हैं या फिर क्या स्वयं या फिर जीवन साथी आयकर दाता है। तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक कर देना है, यानी कि इनकम टैक्स देने वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या फिर सरकारी कर्मचारी है या फिर रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी है तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जैसे हमने चुने पर क्लिक किया, नहीं पर क्लिक किया, उसके बाद में फॉर्म ओपन हो चुका है। स्क्रॉल को डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। जिसके भी नाम से हम फॉर्म भर रहे हैं उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को जिसकी उम्र 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है वो फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पर रेल यात्रा हेतु यहाँ पर 3 प्राथमिकताएं दी गई है। यहाँ पर 3 तीर्थ स्थलों के नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हवाई यात्रा में केवल एक ही तीर्थ स्थल का नाम दिया गया। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अनुसार या फिर जिस भी तीर्थ स्थान पर आप जाना चाहते हैं, जैसे रामेश्वरम, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारकापुरी, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, समेत शिखर, पावापुरी, वैद्यनाथ, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गंगासागर, कोलकाता, कामाख्या, गुवाहाटी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, मथुरा, अयोध्या, बिहार शरीफ या फिर वेलकानी चर्च, तमिलनाडु, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, यानी कि तीनों में अलग अलग आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत रेल मार्ग से 15 तीर्थ स्थानों के नाम दिए गए हैं। आप जिस तीर्थ स्थान पर सबसे पहले जाना चाहते हैं या फिर सबसे ज्यादा जाने का जिस तीर्थ स्थान पर मन है वो सबसे पहले पहली प्राथमिकता में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में 2 नंबर प्राथमिकता में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में 3 नंबर प्राथमिकता में तीर्थ स्थान का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से 3 तीर्थ स्थानों के नाम यहाँ पर आपको रेल मार्ग वाले में सेलेक्ट कर लेना है। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत जो भी खर्चा होगा वो सारा राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा, यानी कि आने जाने का, रहने खाने का सब कुछ खर्चा होगा वो सारा राज्य सरकार की तरफ से होगा। लगभग राज्य सरकार इसके लिए 80 करोड़ रुपए खर्च कर रही है इस तीर्थ यात्रा योजना के लिए। तो आप ऑनलाइन यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। रेल मार्ग में हमने यहाँ पर 3 प्राथमिकता सेलेक्ट कर लिया है। अब हवाई मार्ग से
यात्रा के लिए यहाँ पर केवल एक ही है, पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल, इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मिलता है प्रारूप में संचित करें, यानी कि सेव एज ड्राफ्ट पर आपको क्लिक कर देना है, तो हमारा ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। उसके बाद में जो भी वरिष्ठ नागरिक आवेदन कर रहा है उसका नाम, पिता का नाम, उसके बाद में मेल है फीमेल है, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से आ जाएंगे। आवेदक के विवरण में यहाँ पर कोई निःशक्त जन है तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है, अन्यथा नहीं को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कोविड-19 वैक्सीन की डोज लगाई गई है या फिर नहीं लगाई गई है, कौन सी डोज लगाई गई है, पहली लगाई गई है, दूसरी लगाई गई है या फिर कोई भी नहीं लगाई गई है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में पूछा गया है कि आवेदन करने वाला वरिष्ठ नागरिक है वो क्या काम करता है, व्यवसाय क्या है, किसान है, चिकित्सक है, हाउसवाइफ है, सेवानिवृत्त है, बेरोजगार है, कृषि है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ईमेल आईडी अगर आप टाइप करना चाहें तो ईमेल आईडी भी टाइप कर देंगे। उसके बाद में सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये डिटेल भी ड्राफ्ट में सेव हो जाएंगे। राजस्थान की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के ऑनलाइन फॉर्म का अगला ऑप्शन है आवेदक के पते का विवरण, यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है उसका एड्रेस क्या है। यहाँ पर लगभग एड्रेस जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल को भरना होगा। जैसे आवेदक के रहने का क्षेत्र क्या है, जनजाति है या फिर गैर जनजाति है या फिर SC SC है, तो यानी कि यहाँ पर नॉन TSP या फिर TSP वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में तहसील का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में विधानसभा का नाम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो भी आवेदन करने वाला है वो कौन सी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो विधानसभा का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है जीवन साथी का विवरण, तो यहाँ पर जीवन साथी के विवरण को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो जन आधार कार्ड में जितने भी मेंबर हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है उन सबके नाम आ जाएंगे, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक है उसके साथ में कौन जाना चाहता है उसे यहाँ पर आपको चुने पर क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा। तो अगर पति पत्नी दोनों चाहते हैं, अगर आप पति के नाम से फॉर्म भर रहे हैं तो पत्नी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर पत्नी के नाम से फॉर्म भर रहे हैं तो पति के नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर परिवार में किसी अन्य सदस्य को यहाँ से चुन सकते हैं। उसके बाद में हमने जिस भी जीवन साथी या फिर सहायक को सेलेक्ट किया है उसकी डिटेल भी जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगी, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सब कुछ डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है कि किसान है, चिकित्सक है, सेवानिवृत्त है, बेरोजगार है, कृषि है, श्रमिक है, व्यवसायी है, अन्य है, सहायक या फिर जीवन साथी है, उसका व्यवसाय सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जीवन साथी के पते का विवरण भरेंगे। यहाँ पर पूछा गया क्षेत्र का नाम, जनजाति, गैर जनजाति, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में तहसील का नाम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में विधानसभा का नाम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो साथ में जा रहा है उसको कोविड-19 की डोज लगी हुई है या फिर नहीं लगी हुई है, पहली लगी हुई है, दूसरी लगी हुई है या फिर कोई भी डोज नहीं लगी हुई है, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के ऑनलाइन फॉर्म भरने का अगला पॉइंट है आवेदक द्वारा नामित प्रतिनिधि का विवरण। आपात की स्थिति में संपर्क हेतु यहाँ पर 2 व्यक्तियों की डिटेल देना होगा, यानी कि आप अपने परिवार में किसी 2 व्यक्तियों के नाम और पते देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपको टाइप करना होगा। साथ ही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आवेदक से क्या संबंध है, परिचित है या फिर परिजन है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने परिवार के किसी 2 सदस्यों के नाम टाइप करना है, एड्रेस टाइप करना है और दोनों सदस्यों के यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है। और आवेदक के संबंध में अगर परिचित है तो परिचित सेलेक्ट करेंगे, अगर परिजन है तो परिजन सेलेक्ट करेंगे। अगर यात्रा के दौरान कोई आपात स्थिति हो जाती है तो इन व्यक्तियों से संपर्क किया जाएगा। अब अगला ऑप्शन है फोटोग्राफ का, यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है उसका फोटोग्राफ, साथ ही जो भी जीवन साथी या फिर सहयोगी जा रहा है उसका फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ये फोटो दिखाई गई है ये आधार कार्ड से ली गई है। अगर आप इन फोटो को बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं, अगर आप यही फोटो रखना चाहते हैं तो ये फोटो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फोटो बदलना चाहते हैं तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो नई फोटो अपलोड हो जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 का अगला और लास्ट पॉइंट है चिकित्सा प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है। आप अपने क्षेत्र के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अब चिकित्सा प्रमाण पत्र कैसा होगा, किस तरह से बनाया जाएगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। अगर आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र का फॉर्म डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आवेदन कर रहा है तीर्थ यात्रा के लिए उसका भी चिकित्सा प्रमाण पत्र बनेगा और जीवन साथी या फिर सहायक जो साथ में जा रहा है उसका भी चिकित्सा प्रमाण पत्र बनेगा। और चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाने के बाद
बाद में चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करके दोनों में अपलोड करना होगा। इस तरह का आपको एक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना वर्ष 2024-25 का चिकित्सा प्रमाण पत्र है। अगर आप ये फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी आवेदक है उसका नाम लिखा जाएगा, पिता पति का नाम लिखा जाएगा, उम्र लिखी जाएगी, उसके बाद में पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। अपने क्षेत्र के जो भी राजकीय चिकित्सक है उसके हस्ताक्षर होगा और यहाँ पर मोहर भी लगाई जाएगी। चिकित्सक का नाम लिखा जाएगा, पद स्थापन स्थल कहाँ पर है वो स्थान का नाम लिखा जाएगा और मोबाइल नंबर भी लिखे जाएंगे। जिस दिन चिकित्सक के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे उस दिन की तारीख लिखी जाएगी और स्थान का नाम भी लिखा जाएगा। इसी तरह से 2 नंबर चिकित्सकीय प्रमाण पत्र है जीवन साथी या फिर सहायक के लिए, तो उसका भी नाम लिखा जाएगा, पिता या फिर पति का नाम लिखा जाएगा, उम्र लिखी जाएगी, पूरा एड्रेस लिखा जाएगा और राजकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर और सील होगी। चिकित्सक का नाम, पद स्थापन स्थल का नाम, मोबाइल नंबर, दिनांक, स्थान का नाम लिखा जाएगा। ये दोनों चिकित्सा प्रमाण पत्र एक ही डॉक्टर के द्वारा आप हस्ताक्षर करवा सकते हैं, एक ही पेज पर है, लेकिन आपको दोनों को अलग अलग अपलोड करना होगा, यानी कि बीच में से कट करना होगा और आवेदक के साथ में आवेदक वाला चिकित्सकीय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे और जीवन साथी या फिर सहायक के लिए जो 2 नंबर चिकित्सकीय प्रमाण पत्र दिया गया वो जीवन साथी या फिर सहायक वाले में अपलोड करेंगे। चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर ये 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें आपको सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि क्या आप लॉटरी में चयनित नहीं होने की स्थिति में यात्रा के समय खाली स्थान रह जाता है तो 6 घंटे की अल्प अवधि में सूचना पर यात्रा हेतु तैयार हो सकते हैं, तो इसे भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका हवाई यात्रा हेतु लॉटरी में चयन होने की स्थिति में यदि किसी कारणवश हवाई यात्रा निरस्त होती है, क्या आप हवाई यात्रा के स्थान पर रेल यात्रा करने में सक्षम है, सहमत है, इसे भी सिलेक्ट कर लेना है। और 3 नंबर वाले को भी सिलेक्ट कर लेना है। 4 नंबर वाला ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद में फाइनल सेव करें पर क्लिक कर देना है, तो हमारा फॉर्म वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए सबमिट हो जाएगा, फॉर्म सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नंबर आया है या फिर नहीं आया है। इसके लिए आपको कॉल करके या फिर मैसेज के द्वारा सूचना दी जाएगी। साथ ही इसका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो लॉटरी के द्वारा किया जाएगा, यानी कि लॉटरी में जिसका नाम आएगा उसी को तीर्थ यात्रा के लिए बुलाया जाएगा। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके जिले से कितने फॉर्म भरे गए हैं तो डैशबोर्ड पर क्लिक करके यहां पर संख्या आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि राजस्थान में बीजेपी सरकार की तरफ से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें आप हवाई व रेल मार्ग से तीर्थ यात्रा के लिए निःशुल्क में फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपके काम आने वाले वीडियो हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।